नमस्कार। जय श्री कृष्ण। श्री बिहारी जी की बैठक में आपका स्वागत है। मैं हूँ शैलेंद्र कुमार भारद्वाज। यात्रा करने ये हम प्रभु के नाम की या प्रभु की तरफ की यात्रा शुरू करने से पहले दो पल के लिए मैं जरा बद्रीनाथ जाना था। बद्रीनाथ धाम में मुझे 4 बार जाने का अवसर प्राप्त हुआ और चारों बार की जो अनुभूतियां थी वो विशेष थी। उन्होंने मेरे जीवन में काफी परिवर्तन लाए। तो मैं बद्रीनाथ में विराजित भगवान कृष्ण, भगवान नारायण को नमन करता हूँ। उसके बाद फिर आपकी तरफ आना चाहूँगा। हम जिस रास्ते का वर्णन करने की चेष्टा कर रहे हैं वो रास्ता हमको अनंत परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की ओर ले जाने वाला है। और जब हम उस रास्ते पर चलते हैं तो हमको क्या क्या मिलता है, हम क्या क्या जान पाते हैं, वो कैसा दिखाई देता है, ये सब उसका वर्णन है। हमारे अंदर एक फैकल्टी है जिसको हम बुद्धि कहते हैं। जब तक हम किसी चीज को युक्ति युक्त तरीब से पहचान ना पाए, जान ना पाए, तब तक हम उसको उस पर ठहर नहीं पाते। हम शंका रहित रहते हैं, शंका युक्त रहते हैं। और जब हम शंका करते हैं तो फिर हमारे अंदर सहजता नहीं आती। तो ये जब हम ईश्वर की बात, ईश्वर क्योंकि दिखाई नहीं देता, ईश्वर अदृश्य है। ईश्वर को देखने के लिए जो हमारी दृष्टि चाहिए, जो हमें आंतरिक आंखें चाहिए, उन पर तो बहुत से पर्दे पड़े हुए हैं। कई कमरों के अंदर बंद है हमारी आंखें। हमको उन पर्दों से बाहर आना पड़ेगा अगर हमको ईश्वर को देखना है, ब्रह्म को देखना है। और ये जो पर्दे हैं, इन पर्दों की कई पर्दे हैं, तो इन पर्दों की ऊंचाइयां अलग अलग है। कोई पर्दा 1 फीट का है, कोई 2 फीट का है, कोई 6 फीट का है, कोई 8 फीट का है। तो सपोज कर लिए ये पर्दे हैं, ये पर्दों की श्रृंखला है, हमारे में चादर से घिरे हुए हैं। तो जैसे जैसे हम थोड़ा ऊपर उठते जाते हैं तो हमें लगता है अच्छा ये एक पर्दा, वो एक पर्दे के जो प्रथम पर्दा था, फर्स्ट पर्दा, वो हट जाता है और हमको दूसरा पर्दा दिखाई देना शुरू कर देता हो जाता है। लेकिन पर्दे तो कई हैं। तो हमको अगर इन पर्दों के परे देखना है, अगर हमें इन पर्दों के परे ईश्वर के दर्शन करने हैं जो इन पर्दों के बाहर है, तो हमें इन सभी पर्दों के ऊपर उठना पड़ेगा। और इनके ऊपर उठने के लिए हमको ऊर्जा की जरूरत होगी, ऊर्जा आवश्यक है। ये जो हमारे सनातन शास्त्री कहते हैं, सनातन धर्म के ग्रंथ है, साहित्य है, वो कहता है कि कई तरह की तरंगे हमारे अंदर या लेयर्स हैं हमारे अंदर। और उन लेयर्स, वो सब लेयर्स मेरे हिसाब से हम उनको तरंग कह सकते हैं।
पहली तरंग तो हमारे शरीर से उठती है। हमारे शरीर में एक तरंग है, ऊर्जा है, इसके अंदर मस्कुलर मोशन है, न्यूरो का मोशन है, नर्वस सिस्टम है, ये सब, इन सब के अंदर करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक पल्सेस जा रही होती है, तो पूरा शरीर ही ऊर्जायमान होता है। अगर आप सोचिए कि हमारे मस्तिष्क से इलेक्ट्रिक पल्स चलती हैं, हमारे दिल को धड़काती हैं, पूरे शरीर में नर्वस सिस्टम को, मस्कुलर सिस्टम को चलाती है, गवर्न करती है, तो ये हमारे शरीर की ऊर्जा होती है। और इलेक्ट्रिक पल्स के वजह से एक आभा मंडल तैयार हो जाता है, जो इसको हम ऑरा भी बोलते हैं। वो आभा मंडल भी हमारे चारों तरफ है, एक वो भी ऊर्जा। तो सनातन साहित्य के हिसाब से एक है अन्नमय कोश और एक है प्राणमय कोश। अन्नमय जो अन्न से बनता है वो शरीर, और जो विद्युत तरंगों के प्रवाह से बनता है वो प्राणमय कोश। तो पहले दो कोश तो हमारा सनातन साहित्य कहता है कि अन्नमय कोश और प्राण। उसके बाद वो थर्ड कोश बताता है मनोमय कोश। मन हमारे भावों को जनरेट करता है, या हमारे भाव हमारे मन को चलाते हैं। तो जो थर्ड कोश है या थर्ड लेयर है ऊर्जा की, वो मन और मन में उत्पन्न होने वाले भाव। भाव फिर कई प्रकार के हो जाते हैं। तो वो भाव जो है वो भी एक तरह से हर भाव अपनी एक ऊर्जा लेके चलता है। खैर मनोमय कोश हम बोल देते हैं, फिलहाल हम भावों की डिटेल में नहीं जाते। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश। फिर चौथा कोश आता है, चौथा जो लेयर है वो है बुद्धि कोश, विज्ञान कोश। इसमें हमारे मन के अंदर जो लॉजिक पावर है, तर्क शक्ति है, विज्ञान है, ज्ञान है, वो आता है। ये हम यहाँ भावों से ऊपर उठ जाते हैं। विज्ञान में कोश तक पहुंचते पहुंचते हम भावों से ऊपर उठ जाते हैं। और जब विज्ञान में कोश के भी थोड़े ऊपर उठ जाते हैं, तब आता है अहंकार कोश, अहमय कोश, अहंकार। क्योंकि ये जितने भी मैंने ऊर्जा के क्षेत्र बताए हैं, ये सब हमारे अहंकार पर सुपरिम्पोज्ड है, अहंकार से बंधे हुए हैं। जब तक हमारे अंदर अहंकार है तब तक ये सब कोश से जुड़े हुए। और जब हम अहंकार में कोश को पार कर जाते हैं, तब हमको परम ब्रह्म परमेश्वर या प्रभु जो हमारे अंदर ही छिपा हुआ है, उसके दर्शन। तो प्रभु मेरे अंदर है, सबके अंदर है, लेकिन उन प्रभु को ढकने वाले जो मैंने ये 5 पर्दे बताए वो भी सबके अंदर है। और मैं जाना जाता हूं अपनी चेतना शक्ति से। मेरी जो कॉन्शियसनेस है, जो मेरी शक्ति है, वो मेरी चेतना शक्ति। जब मेरी चेतना शक्ति के अंदर ऊर्जा का आगमन होता जाता है, इसकी ऊर्जा बढ़ती जाती है, तो फिर ये शनै शनै अन्नमय कोश को पहले से ऊपर उठती है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में व्रत रखने का बहुत प्रावधान है। इसके माध्यम से हम अपने शरीर पर नियंत्रण पाने की चेष्टा करते हैं। शरीर की जो मांग होती है, शरीर जो चाहता है, हम उनसे ऊपर उठने की चेष्टा करते हैं। हम किसी दुर्गम यात्रा द्वारा तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, शरीर कहता है हम थक गए, नहीं चल पाएंगे। शरीर डिमांड कर रहा है मैं नहीं चलना चाहता, लेकिन फिर हमारी जो कॉन्शियसनेस है, चेतना शक्ति है, वो कहते हैं अरे चलो भाई, अरे हिम्मत करो। तो जैसे ही हमारे शरीर के ऊपर हमारा जो थर्ड कोश है, मनोमय कोश, जागृत होता है,
शरीर कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, और शरीर और मन के बीच में है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश शरीर और मन के बीच में तालमेल बैठाता है, संपर्क स्थापित करता है। तो जब हम चलते हैं किसी दुर्गम पथ पे, किसी तीर्थ यात्रा, और शरीर कहता है कि मेरे बस की अब चलना नहीं है, मैं थक गया हूँ, मेरे दर्द हो रहा है घुटनों में, हाथ पैरों में, सब, तब मेरा मन, जिस मन की वजह से मैं जा रहा हूँ, बुद्धि की वजह से नहीं जा रहा हूँ किसी तीर्थ यात्रा में। सपोज करिए मैं अमरनाथ यात्रा जा रहा हूँ। अमरनाथ यात्रा बुद्धि जनित नहीं है। बुद्धि तो कभी किसी यात्रा में जाने की अनुमति नहीं देगी। बुद्धि तो कारण खोजेगी, मैं क्यों जा रहा हूं। बुद्धि हर चीज में इफ एंड बट लगाएगी। क्यों, क्या, कैसे, क्या है, किसने देखा है भी कि नहीं, ये तुम्हारा भ्रम है, तुम्हारी आस्था है। तो बुद्धि जो है वो हर क्षण हमको इफ एंड बट के चक्कर में फंसाए रखती है। तो अगर मैं अमरनाथ जाता हूँ या किसी दुर्गम क्षेत्र में जाता हूँ, तो वो मन की वजह से जाता हूँ। मेरा मन कहता है कि मेरा नहीं, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मेरी इच्छा हो रही है। मेरे मन में ऐसे भाव जागृत होते हैं कि मुझे जाना चाहिए, चलना है, वहाँ आश्रम में जाना है। तो अब चाहे बद्रीनाथ की यात्रा हो, चाहे अमरनाथ की यात्रा हो, चाहे किसी भी दुर्गम तीर्थ यात्रा हो, तो शरीर तो घुटने टेक देता है। शरीर कहता है भाई अब मैं बुढ़ा हो गया, मेरी उम्र हो गई, अब मुझ पर नहीं चला जाता है, यार नहीं यार। तो उस शरीर को आगे बढ़ाने के लिए जो ताकत या जो शक्ति हमारा देता है वो मन है, मनोमय कोश। तो शरीर की थकान को हमारा प्राणमय कोश हमारे मन तक पहुंचाता है, और फिर मन कहता है कि नहीं चलना है भाई, थोड़ी हिम्मत रखो। फिर उसके लिए हम जब वैष्णो देवी यात्रा पे आते हैं तो जय माता दी, जय माता दी बोलते जाते हैं, जो भी है बम बम बोले बोलते जाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे अंदर जो दैवीय ऊर्जा है ऊपर से, अभी हम दैवी ऊर्जा की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम जो दिखाई दे रहा है अभी हम उसकी बात कर रहे हैं। हमें दिखाई दे रहा है कि हमारा मन कहता है कि नहीं नहीं चलो। मन को शक्ति कहाँ से मिलती है ये अलग बात है, लेकिन हमारा मन कहता है नहीं चलो। हम छोटी चीजों में खुशी तलाश करते हुए चलते हैं। जैसे मैंने कहा बुद्धि में कुछ तो वो मन के ऊपर है ना, इसलिए वो मन को नहीं मानता। यहाँ पर भी हियरार्ची का सिस्टम है, कौन किसका बॉस है, ये सिस्टम चलता रहता है। तो बुद्धि क्योंकि मन के ऊपर है तो बुद्धि बॉस है मन की। बुद्धि जो है, जितने विवेक होते हैं, अगर बुद्धि, जितने भी बड़े आदमी जिन्हें हम सो कॉल्ड बड़े आदमी बोलते हैं, उनके अंदर बुद्धि ज्यादा होती है। वो मन पर भावों पर कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं। भाव तो कहते हैं हम नहीं बोल पाते, हम थक गए, गुस्सा भी आएगी, प्यार भी आएगा, ना जाने कहाँ भटकाते फिरते हैं भाव हमको, लेकिन उन भावों को नियंत्रण बुद्धि करती है। तो बुद्धि हमारे मन की बॉस है। मनोमय कोश से ऊपर बुद्धिमय कोश है, और इसलिए बुद्धि जो है वो मन को नियंत्रण करती है। तो जैसे मैंने कहा ये चार कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, इनकी फलस्वरूप हम तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं। और जब हम तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, जब हमको थोड़ी ऊर्जा प्राप्त होनी शुरू होती है, क्योंकि मनोमय कोश से ऊपर पहुंचना ही एक बहुत बड़ी बात है। आप एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, क्लास में एक बच्चा टॉप करता है, लेकिन क्लास में 100 बच्चे और भी होते हैं, वो नहीं कर पाते टॉप। वो टॉप पे तो एक ही होता है, टॉप पे जाता है, वो बुद्धि उसका थोड़ा सुपीरियर क्वालिटी की है। तो बुद्धि तक पहुंचना तो हर किसी के बस की, मन तो सबके पास है, शरीर भी सबके पास है। भगवान ने शरीर तो सबको दे रखा है, और जब शरीर है तो प्राणमय कोश भी सबके पास है, क्योंकि शरीर में करंट कैसे फ्लो करेगा, वो प्राणमय कोश की वजह से फ्लो करता है। तो शरीर का भी सबके पास है, और प्राणमय कोश भी सबके पास है, मनोमय कोश भी सबके पास है, मन तक सभी के पास है।
सबको कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है, किसी को गुस्सा आती है, किसी को प्यार आता है। मने में कोश भी देने में भगवान ने एक समानता रखी है, सबके पास मनोमय कोश। तो हमारी जितनी ऊर्जा होती है, जितनी ऊर्जा हम प्राणियों के पास, ज्यादातर प्राणियों के पास होती है, वो शनै शनै इनमें कंज्यूम होती जाती है। 100 ऊर्जा थी, अन्नमय कोश के लिए 50 ऊर्जा चाहिए, 20-30 ऊर्जा जो है वो प्राणमय कोश ले जाता है। अब मन को क्रॉस करने के लिए भी एक अच्छी खासी क्वांटिटी में ऊर्जा चाहिए, तो बस हम मन में अटक जाते हैं, क्योंकि हमारी ऊर्जा मन तक पहुंचते पहुंचते कंज्यूम हो जाती है। इसलिए ज्यादातर प्राणी इसी मन की ऊर्जा में ही अटक जाते हैं, भटकते रहते। अब इससे ऊपर ऊर्जा बढ़ेगी तो हम आगे जा पाएंगे, नहीं बढ़ेगी तो कैसे जाएंगे, इसलिए मन में अटक जाते हैं। तो हमारा इस चैनल का या हमारा अभिप्राय सिर्फ ऊर्जा की वृद्धि करना। हम ऊर्जा की वृद्धि कैसे करें, जो हमारी ऊर्जा है कम है उसको ज्यादा कैसे बढ़ाएं, ऊर्जा को बढ़ाने के क्या साधन है, तो ऊर्जा को लेने और देने के क्या तरीके हैं, एक प्राणी अपनी ऊर्जा को दूसरे को कैसे देता है, या उल्टा दूसरे से ऊर्जा कैसे लेता है। ये खुद में एक तकनीक है, और इस तकनीक से हम आगे बढ़ते हैं। हम कोशिश करेंगे कि बिहारी जी की बैठक के माध्यम से इस विषय में हम आगे बढ़ें। और एक बात समझ लीजिए, ये एक बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी है। भगवान को, भगवान की महिमा को, भगवान के सिस्टम को जो साइंटिफिक तरीके से समझने के लिए मेरे गुरु ने, प्रभु ने मेरे साथ बड़ी मेहनत करी है। फिजिक्स पढ़वा या न्यूक्लियर फिजिक्स, समझो, मेरा साइंस समझो, तब तुम बता पाओगे। बुद्धि में कोश है ना, हम लोग बुद्धि में रहते हैं, ये बुद्धि में जगत है। तो प्रभु भी बोलवाते हैं, मैं बोलने वाला कुछ नहीं हूँ, ये उनके मैसेजेज हैं, वो चाहते हैं कि सब तक पहुँचे और नित्य पहुँचते रहें। सभी लोग उनके, सब बच्चे उनके हैं, सब लोग उनके हैं, ये संसार उनका है। तो प्रभु की इच्छा ऐसी है कि संसार बढ़े, उनको खुशी होगी जब सब लोग आगे बढ़ेंगे। तो मेरी गुजारिश है कि आप इस ज्ञान के, प्रभु की महिमा के, इस तो हमारा चलता है इस वीडियो थ्रू, इसको आप खुद भी अनुभव करें, खुद भी अपने अंदर समाहित करें, औरों को भी पास ऑन करें। इस कामना के साथ, संदेह के साथ मैं भी विराम लेता हूँ।